मुंबई जीती तो मुंबई थ्रू, दिल्ली जीती तो नहीं, दिल्ली वोंट बी थ्रू, और फिर अगले मुकाबले का करना होगा इंतजार। लेकिन बारिश का भी तो लोचा है मेरे यार, हो सकता है कि बारिश ही आ जाए, एक एक पॉइंट होगा तो फिर क्या होगा। और फिर दोनों टीम्स का अगला मैच जो है पंजाब से है, दोनों को जाना होगा राजस्थान पर। अरे एक रूल में भी तो हो गया बदलाव, आपने सुन लिया ना वो जो रूल में बदलाव हुआ है। अरे अब तो वेन्यू भी चेंज हो गया है, इस मैच का नहीं पर दूसरे मैच का। और चेन्नई तो ऐसा लग रहा है कि नंबर 10 पे ही समाप्त होगी अपने सी, मतलब कहते हैं ना, इनका तो 18 साल का सीजन नहीं है, इनका जो करियर नहीं है, इनका 16 साल के इनके आईपीएल के इतिहास में ये पहली बार 10वें स्थान पे वुडन स्पून लेने वाले हैं ये। अब ऑलमोस्ट कंफर्म हो गया, सच्ची बता रहा हूँ। प्रोमो प्रेजेंस हैशटैग आकाशवाणी पावर्ड बाय माई इलेवन सर्कल में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। कैसे हो आप लोग? आई रियली होप कि आप अच्छे होगे, और टेलीग्राम पे आ जाना, क्योंकि वहाँ पे अपनी प्रिडिक्शन मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। पर कहानी बहुत सारी हैं, चीज़ें बड़ी बात करने वाली हैं। सबसे पहले मैं फोकस करने वाला हूँ दो तीन चीज़ों पे। एक तो ये कि आरसीबी का जो मैच है, आपको कि आरसीबी कहाँ से आई, मैं आपको बताता हूँ कहाँ से आई। आरसीबी का जो मैच है, जो हैदराबाद के साथ होना था, जो बेंगलुरु में होना था, अब बेंगलुरु में नहीं होगा। उस मैच को शिफ्ट कर दिया गया है, उस मैच को भेज दिया गया है इकाना स्टेडियम लखनऊ में, जहां उनका ऑलरेडी लास्ट मैच था। तो मतलब एक ही मैदान पे अब ये दो मैच खेलेंगे। और अच्छी बात ही क्यों हुई है भाई, आरसीबी फैंस वालों सुनो जरा ध्यान से, कि जो बारिश का चक्कर चल रहा है, जो लफड़ा चल रहा है बेंगलुरु में, जिसकी वजह से पिछले मैच में सिर्फ एक ही अंक मिला था, अगर ये हैदराबाद वाला मैच पानी में धुल जाता तो फिर एक अंक मिलता। आप कहोगे कोई बात नहीं सर, ऐसी क्या दिक्कत है। पर सर प्रॉब्लम यह है कि अगर वो दो टीम्स लॉक हो गई, मान लीजिए नंबर 2 और नंबर 3 पे दोनों टीम्स के पॉइंट बराबर हुए, तो फिर मालूम क्या होगा, जिसकी ज्यादा जीत होगी वो नंबर 2 पे होगा, जिसके नेट रन रेट नहीं आएगा काम, वहां पे नंबर ऑफ विंस काम आने वाली है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण काम था कि भैया अब आप मुकाबला तो खेलो, सी हैदराबाद से जीत भी सकते हैं, हार भी सकते हैं, पर जीतेंगे तो 2 अंक मिलेंगे ना, तो एटलीस्ट आपका भाग्य अपने हाथ में रहेगा, और नंबर 1 2 पे समाप्त करना है आरसीबी को इस साल यार। सो दैट इज वाई इट वॉज इंपॉर्टेंट कि बेंगलुरु के मैच को शिफ्ट करो, इकाना स्टेडियम में ले जाओ। आई नो वट यूर थिंकिंग कि बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं, पर क्या करें यार, बीच में वो एक हफ्ते का सस्पेंशन आ गया, उसके चलते में अब सारी चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी ऐसा लग रहा है कि मतलब लास्ट मिनट बेसिस पे एडजस्ट की जा रही हैं, जिसमें अब वैसे वेन्यूज़ भी फाइनल के डिसाइड हो गए हैं। न्यू चंडीगढ़ मुल्लापुर में पहले 2 मुकाबले होंगे, और जो आखिरी 2 मुकाबले होंगे वो होंगे अहमदाबाद में, इंक्लूडिंग द फाइनल्स ऑन द 3rd of June। ये भी बदल गया है, बदलाव आ चुका है। एक और चीज़ बदली है मेरे भाई, अभी से ऑलरेडी, मतलब जो कल मैच बीता उस मैच से एक नियम आया कि अब 120 मिनट आपको दिए जाएंगे फॉर द रेन ब्रेक। अब पहले होते थे मात्र 60 मिनट, यानी कि मैच में अगर बारिश आती है, डिले होता है, तो 60 मिनट के बाद ओवर्स कटना शुरू हो जाते हैं, मैच छोटा हो जाता है, राइट। लेकिन अब मिलेंगे 120 मिनट, यानी कि 2 घंटे भी अगर बारिश की वजह से मैच में डिले आता है तो भी ओवर कम नहीं होंगे। अब ये क्यों किया गया, क्योंकि बारिश हर जगह आनी शुरू हो गई है। पहले ये जो रूल था ये सिर्फ प्लेऑफ्स के मैचेस के लिए होता था, पर नाउ एट दिस स्टेज ऑफ द टूर्नामेंट ये डिसाइड किया गया कि भैया देखो, इस समय तो वैसे प्लेऑफ्स ही होने थे, तो प्लेऑफ्स के टाइम पे अगर लीग हो रही है तो फिर नियम तो वैसे ही होने चाहिए, क्योंकि बारिश का प्रकोप तो इस समय हर जगह पर है, और वानखेड़े में भी आ सकती है। बाय द वे बारिश का बहुत लोचा चल रहा है भैया। तो अब 120 मिनट जोड़ दिए गए हैं। तीसरी एक और बात मैं आपको बताता हूं, उसके बाद मैं अच्छे से मुंबई के मैच की बात करूंगा आपके साथ, और चेन्नई वाले का मैच पे भी फोकस करेंगे। पर एक और चीज़ ये हुई, आप ये मन में सोच रहे हो कि यार ये जो जॉनी बेस्टो आ रहे हैं, ये जो रिचर्ड ग्लीसन आ रहे हैं, ये जो चरित असलंका आ रहे हैं, इन तीनों को मुंबई ने साइन किया है प्लेऑफ्स के लिए। या फिर मुस्तफिजुर रहमान आए थे, देखो आए ना, जैसे अब ये ब्लेसिंग मुजरबानी आ रहे हैं, ये एंगिडी की जगह साइन कर लिया आरसीबी ने। तो इनको पैसे कितने मिलेंगे? बहुत सारे लोग ये सोशल मीडिया पे अफवाहें फैला रहे हैं, फेक न्यूज़ फैला रहे हैं कि भाई साहब ये तो सबसे महंगे खिलाड़ी हो गए यार, 5.5 करोड़ रुपए में साइन किया बेस्ट को, यानी कि अगर 3 मैच खेलता है तो 5.5 करोड़ रुपए 3 मैच के। ऐसे मुस्तफिजुर के भी इतने सारे पैसे, तो सबसे ज्यादा पैसे तो यही कमा रहे हैं। कौन कह रहा था कि ऋषभ पंत जो है वो 27 करोड़ वाला सबसे महंगा खिलाड़ी है? नहीं सर, सच ये है कि वो उस ब्रैकेट में जरूर लिए गए हैं, पर पैसे उनको प्रो राटा बेसिस पे मिलेंगे। यस, तो वो जैसे अगर मान लो 10 करोड़ का खिलाड़ी अगर आता है, तो उसके 10 करोड़ डिवाइडेड बाय 14 मैचेस, जो बचता है एक मैच का, उसके इनटू द नंबर ऑफ मैचेस यू आर अवेलेबल फॉर, या आपकी टीम उतने मैच खेलती है। प्ले ऑफ्स में जाने के बाद कोई टीम 2 मैच खेलेगी, कोई टीम 3 खेलेगी, कोई टीम हो सकता है पहला मैच ही हार के निकल जाए, तो ये भी हो सकता है। तो सर जितने मैचेस आप खेलेंगे उसके हिसाब से आपको मिलेगा प्रोराटा बेसिस पे पैसा। पैसा तो पैसा होगा बाबू भैया, पर इतना भी नहीं होगा जितना आप सोच रहे हैं। और अभी भी इस लीग का सबसे महंगा खिलाड़ी जो है वो ऋषभ पंत ही है, और आप ये भी सोच रहे होंगे कि इतना महंगा खिलाड़ी है पर रन नहीं बनाया, पर ये भी तो सच्चाई है। दैट इज व्हाट इट इज।
देखिए जी, मैं आपको ना आज के मैच के बारे में एक सवाल पूछने वाला हूं। आपको प्रोबो ऐप पे जाना है और हाँ या ना में सवाल का जवाब देना और रियल प्रॉफिट कमाना है। इट्स एज सिंपल एज दैट यार। अब मुकाबला है आज शाम को, मुंबई वर्सेस दिल्ली। तो मुंबई टू विन द मैच वर्सेस दिल्ली। मैं कह रहा हूँ यस सर, जीत सकते हैं भाई। प्रोवो क्या है, भारत का ना लीडिंग स्किल गेमिंग ऐप है जिसमें 4 करोड़ से ज़्यादा लोग अपने नॉलेज और स्किल का इस्तेमाल करके डेली रियल प्रॉफिट कमाते हैं। इसमें जितनी ज़्यादा आपको नॉलेज होती है, जितना आपका स्किल होता है, उतना ही आप प्रॉफिट ज़्यादा कमा सकते हैं। और ऑफ कोर्स क्योंकि यहाँ आईपीएल चल रहा है तो उसके सवाल आपको मिलते हैं। एक और सवाल है, हु विल स्कोर मोर सिक्सेस इन द मैच, मुंबई वर्सेस दिल्ली। आई हैव टू गो विद मुंबई यार, क्या कमाल की बैटिंग कर रहे हैं और बहुत अच्छी सिक्स सेटिंग टीम है, तो मैं उनकी तरफ जा रहा हूँ। सवाल तो वैसे यहाँ पर ना हर तरीके के मिल जाते हैं, क्रिकेट के अलावा यूट्यूब, बॉलीवुड, गेमिंग, क्रिप्टो, जो आपको समझ में आता है उसके सवाल मिलते हैं। तो फिर अपनी जो समझ है उसके हिसाब से आप कैटेगरी चुन सकते हैं। सवाल एक और देख लेते हैं भाई, हु विल स्कोर मोर फोर्स इन द मैच, मुंबई वर्सेस दिल्ली। आई एम गोइंग विद मुंबई अगेन यार। भाई जितनी ज़्यादा आपको नॉलेज होगी उतना ही आप ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं और प्रोबो ऐप पे जितनी आपकी लिमिट है उसके हिसाब से आप विड्रॉ भी कर सकते हैं। और मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अगर आप जाएंगे तो आपको मिलेंगे अप टू ₹100। तो बस एक बात का ध्यान रखिएगा, इन्वेस्ट वाइजली, प्ले सेंसिबली। अपनी फीस, अपने इलाज के खर्चे, उधार के पैसे पे बिल्कुल आपको इस ऐप पे आके नहीं खेलना है। दिस कम्युनिकेशन इज स्ट्रिक्टली फॉर 18+ पीपल। अगर आप 17 साल के, 16 साल के, डू नॉट लिसन टू मी एट ऑल। ये वाला सेक्शन जो है ना, ये सेगमेंट आपके लिए नहीं है। बाकियों के लिए चेकआउट द डिस्क्रिप्शन। मुंबई और दिल्ली का मुकाबला है वानखेड़े स्टेडियम में। मुंबई के लिए, दिल्ली के लिए, दिल्ली के लिए तो मस्ट विन गेम है। मुंबई के लिए उतना मस्ट विन गेम नहीं है, पर ऑफकोर्स गेम जीतना जरूर चाहते हैं क्योंकि 18 अंकों तक पहुंचने का मन है। और उम्मीद ये भी लगाई होगी कि कुछ ऐसा क्वाक ऑफ फेट बन जाए कि हम 1-2 पे फिनिश कर जाएं। हालांकि लग नहीं रहा मुझे। 18 पे एक टीम तो ऑलरेडी पहुंच चुकी है, 2 टीमें 17 पे बैठी हुई हैं। तो 18 पे 1 और 2 में आना तो अब मुश्किल, नामुमकिन सा काम लग रहा है। पर यह मुकाबला दिल्ली के दृष्टिकोण से देखा जाए तो दिल्ली को यह मैच जीतना पड़ेगा। नहीं जीतते तो दे आर आउट, क्योंकि इस समय 13 अंकों पे है, 14 पे मुंबई है। मुंबई अगर 16 पे पहुंच जाती है तो दैट विल बी इट, क्योंकि दिल्ली 15 पे ही पहुंच पाएगी। अगला मुकाबला इनका पंजाब के साथ है। दैट्स सिनेरियो नंबर 1। अब मान लीजिए दिल्ली ये मुकाबला जीत जाती है तो फिर क्या होगा? अगर दिल्ली मैच जीतती है तो दिल्ली 15 पे पहुंच जाएगी, मुंबई 14 पे रुक जाएगी, पर क्वालिफिकेशन अभी भी नहीं होगा। दिल्ली का मुकाबला है पंजाब के साथ इसके बाद। मान लिया अगर वो मुकाबला जीत जाते हैं तो फिर 17 अंक, दिल्ली क्वालिफाई। लेकिन अगर वो मुकाबला दिल्ली नहीं जीतती है तो फिर क्या होगा? फिर मुंबई और पंजाब का जो आखिरी मुकाबला है, दैट इज द पेनल्टीमेट गेम ऑफ दिस लीग फेज। उस मुकाबले तक वेट करना होगा टू अंडरस्टैंड कि भैया चौथी टीम कौन सी है। फिर वो मुकाबला मुंबई को जीतना होगा, 16 अंकों पे पहुंचना होगा और 16 अंकों पे फिर क्वालिफिकेशन हो जाएगा। क्योंकि दिल्ली अगर पंजाब से हार जाती है इवन आफ्टर डिफीटिंग मुंबई, तो फिर ये गेम वहां फंस जाएगा। तो ये एक हो गई बात भैया। तो एक तीसरा सिनेरियो एक और है। तीसरा सिनेरियो ये है कि मान लो अगर दोनों टीम्स को 1-1 पॉइंट मिला, बारिश आ गई, फिर क्या होगा? मुंबई जो है खिसक के 15 पे पहुंच जाएगी, ये 13 से 14 पे पहुंच जाएंगे। फिर वही कहानी आ जाएगी। दिल्ली का आखिरी मैच पंजाब से है, जीतो तो पहुंचो 16 पे, हारे तो यू आर आउट। अगर जीत जाते 16 पे पहुंचते तो फिर आखिरी मैच का वेट करना पड़ेगा। अगर मुंबई जीत जाती है तो मुंबई 17 पे पहुंच जाएगी, दे विल क्वालिफाई। और अगर हार जाते हैं तो दिल्ली विल क्वालिफाई, अगर दिल्ली ने ऑलरेडी वो मुकाबला जीता हुआ है पंजाब के साथ। तो क्वालिफिकेशन के सिनेरियोज थोड़े से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गए, बट दिस इज व्हाट इट इज। तो लेट्स सी क्या होता है। पहले तो जरा मुंबई की तरफ नजर डालते हैं। 15 दिन के बाद मैच खेल रहे हैं, ऐसा लग रहा है ना बहुत दिन हो गए मैच खेले हुए। पर 15 मतलब जो भी काफ़ी दिन हो गए, मैच उनका हुआ नहीं है कोई। आखिरी मैच भी हुआ था वो गुजरात के साथ, बारिश में ही, बड़ा परेशान सा मैच था। बहुत करीब से आके आप हार गए थे। टीम अच्छी है और टीम में वैसे कुछ ज़्यादा बदलाव की अभी तो गुंजाइश भी नहीं है। मुझे तो यही लगता है कि जो पिछले मैच में टीम खेली थी, हालांकि मैं भूल गया हूँ क्या 11 खेली थी, तो वही वाली टीम अभी खेलेगी, जिसमें रोहित शर्मा भी होंगे, साथ में रायन रिकल्टन होंगे। 3 नंबर पर विल जैक्स दिखेंगे, उसके बाद सूर्य कुमार यादव आएंगे, फिर हार्दिक पांड्या आएंगे, फिर तिलक वर्मा आएंगे, फिर नमन धीर आएंगे, उसके बाद कॉर्बिन बॉश आएंगे और उसके बाद दीपक चहार आएंगे, एंड देन देयर विल बी ट्रेंट बोल्ट एंड जसप्रीत बुमराह। दिस इज द टीम यार। करण शर्मा एकमात्र स्पिनर के रूप में मुझे खेलते हुए नजर आते हैं। क्यों? क्योंकि बारिश का प्रकोप है। बारिश वाले मैच में मुझे नहीं लगता कि स्पिन ज़्यादा खिलाई जाएगी, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी बारिश आती है, बॉल गीली हो जाती है, तो इन एनी केस यू वांट टू गो विद द फास्टर बॉलर्स। तो ऐसा मुझे लगता है कि मुंबई का हाल फिलहाल मिजाज होगा। और मुंबई क्योंकि इतने दिनों के बाद आ रही है, तो इज़ दैट अ डिसएडवांटेज? थोड़ी सी तो है। जैसे अगर आप रिदम पे चल रहे हैं, आप अच्छा मैच खेल रहे हैं, खेलते जाएं, तो चलती रहनी चाहिए। चलती का नाम गाड़ी है, राइट? लेकिन अगर गाड़ी रुक जाती है तो उसको फिर वापस ऑयलिंग, ग्रीसिंग व्रीसिंग करके आपको चलाना पड़ता है। तो ओनली थिंग दैट गोज इन फेवर ऑफ मुंबई एक्चुअली 2 चीज़ें। एक तो घर पे मैच है तो इन परिस्थितियों को जानते हैं, दूसरा यार पेडिग्री बहुत है यार।
मतलब बहुत पेडिग्री। अब रोहित शर्मा को थोड़ी ना हम कहेंगे कि 15 दिन के बाद आ रहा है तो भाई और वो जंग लग गया होगा, भाई पागल हो गया। या फिर सूर्य कुमार यादव को लग जाएगा, या हार्दिक पांड्या को लग जाएगा, या तिलक वर्मा के बैट पे बॉल नहीं लगेगी, या बुमराह का बॉल लैंड नहीं करेगा, या बोल्ट को दिक्कत होगी। सी दीज आर सीजन क्रिकेटर्स और बहुत चैंपियन प्लेयर्स इनके पास हैं। तो मुझे लगता है ये वाली शायद परेशानी मुंबई को ना हो। दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग। दिल्ली ऑन दी अदर हैंड, इनकी प्रॉब्लम्स अलग हैं यार। इनकी प्रॉब्लम्स ना, 7 तो ये ओपनिंग कॉम्बिनेशन ऑलरेडी ट्राई कर चुके हैं। अब लग रहा है कि यही फाइनल होने वाला है कि भाई फाफ डू प्लेसी के साथ केएल राहुल ही ओपन करने आएंगे। और केएल राहुल को ये मैदान बहुत पसंद है, इनको मैदान भी पसंद है, मुंबई के खिलाफ बैटिंग भी पसंद है। बहुत रन बनाए उन्होंने इस मैदान पे, पर पिछले मैच में जब 100 बनाया होगा तो सोचा जरूर होगा कि यार 100 बना तो है पर जीत के काम नहीं आया। 199 तक ही पहुंच पाई थी टीम, इवन तो मैंने तो रन बनाए थे। तो शायद और तेज मारने का प्रयास करेंगे, और तेज भागने का प्रयास करेंगे, क्योंकि पिछले मैच के पहले 5 ओवर में तो रन बने ही नहीं थे। बिल्कुल बांध के रखा हुआ था जीटी के बॉलर्स ने। वो तो छठा ओवर रबाडा का था जिसमें बहुत रन्स बने, इवेंचुअली वो जंजीरें टूटी थी। पर राहुल के रन्स की उम्मीद, लेकिन उसके साथ ही उसी दिन एक और चीज़ हुई थी। 3 बैटर्स ने बैटिंग की थी, फाफ डू प्लेसी, अभिषेक पोरल, अक्षर पटेल। तीनों ने मिलकर 45 गेंदें खेली थी और कुल मिलाकर बनाए थे 60 रन। सर ऐसा नहीं हो पाएगा ना। यहाँ पे दूसरी तरफ से भी उतनी ही पिटाई करनी पड़ेगी। मुझे तो ऐसा लगता है अगर पहले बैटिंग आए तो दिल्ली शुड गो फॉर द जगुलर। वो आपने सुना होगा रवि शास्त्री जी को बोलते हुए। इसका मतलब ये गो ऑल इन, मतलब मारना शुरू करो, रुको मत यार। क्योंकि उसके बाद आपके पास आशुतोष शर्मा, समीर रिजवी, विपरज निगम, बहुत लंबी बैटिंग है, सबको भेजो ना। क्योंकि एंड में आप 199 बनाते हो, 3 विकेट आपके गिरे होते हैं, तो इसका मतलब रन तो कमी बनाए और कमी थे ना, 10 विकेट से हार गए मैच। तो ये एक बात रहेगी। एक सवाल ये रहेगा, क्या 3 स्पिनर्स यहाँ पे खेलते आपको नजर आएंगे? आइडियल तो नहीं है क्योंकि बारिश की मैं जो बात कर रहा हूँ, पर इस टीम के पास कोई बहुत ज़्यादा विकल्प नहीं है। और विपरज बैटिंग करता है यार, अक्षर भी बैटिंग करता है, तो हो सकता है कि ये दूसरे एंड से सोच रहे हो कि चलो हम चलते हैं अपने स्पिन की तरफ। क्योंकि फास्ट बॉलिंग में आफ्टर मिचेल स्टार्क का ना होना थोड़ी दिक्कत तो हो रही है। पर दुष्मंता चमीरा से नई बॉल कराओ यार। मुझे लगता है इनको नई बॉल दुष्मंता चमीरा के साथ मुस्तफिजुर से करानी चाहिए। टी नटराजन को बाद में रोक के रखना चाहिए। और अगर मन करता है भैया विपरज नहीं खिलाना, तो एक और फास्ट बॉलर आप भारतीय खिला सकते हैं, जो मुकेश भी हो सकते हैं, मोहित भी हो सकते हैं। यू चूज योर पिक, बट किसका पलड़ा भारी? आई हैव टू से मुंबई इंडियंस। पर लीग के लिए अच्छी बात क्या होगी कि या तो ये मैच जो है बारिश में धुल जाए, या फिर ये दिल्ली जीत जाए। क्योंकि दिल्ली के जीतने से उनका क्वालिफिकेशन पक्का नहीं है, फिर हमें 26 तारीख तक वेट करना पड़ेगा। तो थोड़ा समय लगेगा उस चीज़ के अंदर। 26 नहीं, एक्चुअली दिल्ली पंजाब वाले मैच का वेट करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा और रोमांच बना रहेगा, पर बेटर टीम इज मुंबई, सो मे बी मुंबई विल प्रिवेल। चलिए अब बात करते हैं कि कैसे आप जीत सकते हैं 3 करोड़ रुपीस प्लस थार सिर्फ 1 रुपए में। सिर्फ 1 रुपए में। आज शाम का जो मैच है भैया, मुंबई वर्सेस दिल्ली का, वानखेड़े स्टेडियम का, इस मैच के लिए आपको मैच से पहले करना क्या है, डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक दिया है, माई 11 सर्कल पे जाने का है, डाउनलोड लिंक का अपना ऐप को करने का है, और अपनी माई 11 सर्कल टीम पे अपनी फटाफट से टीम बना देनी की है। सिंपल है भैया। आप 3 मेगा कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं सिर्फ 1 रुपए में। मतलब 3 कॉन्टेस्ट 3 रुपए में, इससे ज्यादा आसान क्या काम हो सकता है भाई। और आपको क्या मिलेगा? मिलेगा मौका ग्रैंड लीग जीतने का, जिसका टॉप प्राइस कितना है फॉर न्यू यूजर्स ओनली, मतलब नए यूजर। अपना नया अकाउंट बना लो, मैं तो कह रहा हूं पूरे 3 करोड़ रुपीस प्लस थार। अब इतने छोटे पूल साइज में भी फर्स्ट प्राइज जो है ना, ये पूरे 1 करोड़ होता है। पर ये एक मौका सिर्फ न्यू यूजर्स को ही मिलेगा अपने पहले कॉन्टेस्ट पे, फर्स्ट कॉन्टेस्ट। ओके, और एक से ज़्यादा टीम बनाना, क्योंकि जितना ज़्यादा टीम्स उतने जीतने के चांसेस ज़्यादा। और जब आप ऐप को डाउनलोड कर रहे हैं और उसके बाद वो साइन अप कर रहे हैं, तो मेरा कूपन कोड आकाश23 का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसा करने पे आपको मिलेगा 20% एक्स्ट्रा ऑन योर फर्स्ट डिपॉजिट, और साथ में आपको मिलते हैं 1500 रुपये का कैश बोनस ऑलवेज। और एक और बात है भाई कि मेरी जो टीम है ना, ये मैंने आपके साथ शेयर कर ली, इसको आप स्क्रीनशॉट लेके इसको अपलोड करके उसमें आप एडिट करके फटाफट से कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। तो अच्छे से अपनी दिमाग लगाइए, क्योंकि मैंने अपनी टीम्स बना ली है भैया, मैं बड़ा ध्यान रखने वाला हूँ। आप भी ये काम कर सकते हैं माई 11 सर्कल पे, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। यूज आकाश23 फॉर योर रेफरेंस। चलिए अब जरा कल के मैच की बात कर लेते हैं, जो निपटा था अरुण जेटली स्टेडियम में, न्यूट्रल वेन्यू पर। चेन्नई की बात कर लेते पहले, क्योंकि चेन्नई ने बड़ा इंटरेस्टिंगली बैटिंग ऑर्डर में बदलाव किया। 4 पे भेजा अश्विन को यार, 5 पे भेजा जड्डू को। मतलब हैरान परेशान कमाल काम करते हैं ये टीम। मतलब हमारी अपनी तो समझ में आई नहीं है, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, कि 4 और 5 पे आप अश्विन जड्डू को कैसे भेज सकते हो यार? आपने एक को भेज दिया, मान लो चलो पिंच हिटर है, क्यों? ये चेन्नई की मुझे मतलब फिलॉसफी, हालांकि एक चीज़ ज़रूर बदली है। अगर आप जब से देखें आयुष मात्रे ने खेलना शुरू किया कि ताबड़तोड़ रन बना रहे हैं, 10 रन 11 रन प्रति ओवर चलते हैं, बहुत तेज गति से रन बनाते हैं, पर विकेटें बहुत गंवाते हैं।
पावर प्ले में और रन्स बनाते हैं 60-70 के करीब भाग जाते हैं, पर 3-4 विकेट गवा के जाते हैं। और इस बार तो भैया अश्विन भी, जाडेजा भी, और आप ये सोचते रहते हैं कि यार आपके पास डेवॉल्ट ब्रेविस भी है, आपके पास शिवम दुबे भी है। आई मीन अगर 5 नंबर पर आपके जाडेजा आ रहे हैं, 6 पे ब्रेविस आ रहे हैं, यार 7 नंबर शिवम दुबे का, यार इज दैट राइट? आप कहोगे बहुत सारे ओवर्स तो फिर भी बचे होते हैं और उनको देखो 30 बॉलें खेलने को भी मिल गई। पर सर एक बड़ा छोटा सा अंतर होता है, समझने का प्रयास करें कि जो नंबर 7 पे आता है ना, उसकी पहले ना 5 विकेटें गिर चुकी होती हैं। जब 5 विकेटें गिर गई होती है ना, तो उसको लगता है कि मुझे संभल संभल के खेलना है, क्योंकि मैं मारूंगा एक और आउट हो गया तो भाई 20 ओवर भी नहीं खेलेंगे। और थोड़ी देर के बाद धोनी साहब आ जाते हैं, आप उनके साथ बैटिंग कर रहे होते हैं, वो भी रन बॉल ही खेलते हैं। तो फिर जो शिवम दुबे जो कमाल का खिलाड़ी हुआ करता था, इस सीजन आधा तो इस वजह से हो गया कि बैटिंग ऑर्डर ही इतना नीचे कर दिया यार। तो आई एम नॉट पर्टिकुलरली इंप्रेस्ड जो बैटिंग ऑर्डर में जिस तरीके से ये डेवॉल्ट ब्रेविस को रखते तो हैं, पर नीचे भेजते हैं 6 नंबर पे यार, 6 पे वो, 7 पे दुबे। इट मेक्स वेरी लिटिल सेंस। तो बैटिंग ऑर्डर तो मेरी समझ में नहीं आया। हालांकि अगले साल क्या करेंगे वो देखने योग्य बात होगी। महेंद्र सिंह धोनी के सामने एक परेशानी जरूर है, इनका 14-15 ओवर में बैटिंग आएगी तो उसके सामने स्पिन लोग लगाएंगे यार। रियान पराग बॉलिंग करने आ गया था भाई। मतलब हवनिंदु हसरंगा के ओवर्स रोक के रखे हुए थे, एक दिन सुयाश का ओवर डालने के लिए रोक के रखा था, एक बार चाहल का ओवर रोका हुआ था। हर बंदा यही करता है भैया स्पिन रोक के रखो, क्योंकि जब धोनी आएगा तो स्पिन कराएंगे। इतना ऑब्वियस नहीं होना चाहिए लॉजिकली। और इसके लिए माही की तो प्रॉब्लम है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि जब नए नए आते हैं तो स्पिन को उतना नहीं मार पाते हैं, मारने की कोशिश नहीं करते हैं। दूसरा ये कि इतनी जल्दी बैटिंग आ क्यों रही है भाई? इतनी सारी बैटिंग के बाद भी अगर आपके 6-7 आउट फटफट करके हो जाते हैं और उनको 6 ओवर बैटिंग करनी पड़ती है, तो दैट इज योर प्रॉब्लम सर, यू नॉट गेटिंग दैट राइट एट ऑल। एक समय पे आप 10 रन प्रति ओवर चल रहे थे, 220 रन बनाने चाहिए थे, पर आपने बनाया 187, 187, और आखिरी के 3 ओवर में मात्र 17 रन, एक चौका। नॉट गुड इनफ। पर अगर राजस्थान की बात करें तो उनको मिल गया एक नायाब हीरा, एक बहुत बढ़िया बच्चा मिला है, वो है उसका नाम वैभव सूर्यवंशी। अब आप कह सकते हैं इनका वैभव बढ़ाएगा, अब आप ये कह सकते हैं कि ये एक बढ़िया सिलेक्शन था, अगले साल के लिए भी आपके पास एक ओपनर तैयार है। यस, दैट मीन्स कि संजू सैमसन ओपन नहीं करेंगे, पर सो भी इट यार। क्योंकि अब ना मेच्योरिटी दिख रही है बच्चे में यार। अगर आप उनकी बैटिंग देखेंगे तो आप क्या पाते हैं कि पहले ऐसा लग रहा था कि सिर्फ छक्के मारता है, अब नहीं ऐसा करता। पिछला मैच देख लो, मार्को यानसन, अर्शदीप सिंह, दूर बॉल रखी तो डिफेंस सिंगल, ऐसे लेंथ पे जैसी उनके रेंज में आई तो स्टैंडों में। अभी भी क्या था, यशस्वी मार रहे हैं, आराम से खड़ा होता दूसरे एंड पे, कोई नहीं मार ले मेरे भाई, मैं तो आराम से खेल रहा हूँ, क्योंकि आप मार रहे हो ना, मारते रहो। उसके बाद जब वो आउट हुए तो भाई ने अपने हाथ खोलने शुरू किए। और उसके बाद एक चीज़ जो इनकी बहुत खास लगती है वो ये कि बंदे को ये बॉलर को ना बॉलर नहीं मानता, ये बॉल को खेल रहा है, बॉलर को नहीं खेल रहा। क्योंकि नूर अहमद आते हैं उनको मारता है यार, जाडेजा को तो ऐसे स्टैंडों में, अम्बेडकर स्टेडियम में बॉल मार देता है। कह रहा भाई आप हो गए सर जाडेजा, अपने को फर्क नहीं पड़ता। भाई बहुत कमाल का इन्होंने अर्धशतक जड़ा, और अब कई इनिंग्स ऐसी दिखा दी हैं जिसमें मैच्योरिटी नजर आ रही है। दैट मीन्स कि दिस गाय हैज़ अ सीरियस फ्यूचर। यशस्वी थोड़ी देर थे, अच्छा खेले, संजू सैमसन जितनी देर थे उन्होंने अच्छी बैटिंग की, और अंत में आगे तो ध्रुव जुरेल भी रन बनाते हैं। ध्रुव जुरेल के लिए इंपॉर्टेंट था कि सीजन अच्छे से समाप्त करे, क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ कि सो नियर येट सो फार वाली कहानी थी कि फिनिश नहीं कर पा रहे हैं, अच्छा नहीं खेल पा रहे हैं, पर इवेंचुअली जाके वो एक मैच विनिंग पारी आती है। बहुत जल्दी रफा दफा करते हैं चेन्नई की चुनौती को, और चेन्नई इज गोइंग टू फिनिश एट द बॉटम ऑफ द टेबल। यस, 6 अंकों पे हैं, एक मैच और जीत भी जाएंगे। वैसे तो जीटी को हराना बहुत मुश्किल होगा अहमदाबाद में, पर अगर किसी तरीके से हरा भी देते हैं तो गैप इतना बड़ा है उनमें और राजस्थान में कि वो नेट रन रेट को नहीं पकड़ पाएंगे। सो फर्स्ट टाइम एवर इन द हिस्ट्री ऑफ चेन्नई सुपर किंग्स दे विल फिनिश एट द बॉटम ऑफ द टेबल। पिछली बार मुंबई थी, इस बार चेन्नई है। मतलब 5-5 ट्रॉफीज जीतने के बावजूद अगर आप अच्छा नहीं खेलते हैं, ये टूर्नामेंट आपको बार बार समझा रहा है, बता रहा है, दिखा रहा है कि आपकी इज्जत नहीं होगी, आप नीचे चले जाएंगे। और वही हुआ है। चेन्नई अगले साल क्या करेगा, वी शैल फाइंड आउट। पर राजस्थान अगेन दे हैव प्लेंटी ऑफ प्रॉब्लम्स एज वेल, उनको भी सॉर्ट आउट तो बहुत कुछ करना पड़ेगा। चलिए आज के लिए मेरे पास इतना ही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और बताइएगा मुंबई जीतेगी या दिल्ली जीतेगी, ये जो वेन्यूज चेंज हो रहे हैं इसका क्या महत्व है, सही है गलत है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो प्रोबो ऐप पे हाँ या ना का जवाब देना है, पर पैसा इस्तेमाल करना है, इन्वेस्ट वाइजली, प्ले सेंसिबली। और माई 11 सर्कल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। 3 कॉन्टेस्ट इन जस्ट ₹1 ईच, यानी कि ₹3 में 3 कॉन्टेस्ट। आई मीन इससे बढ़िया क्या हो सकता है। चलिए लिंक डिस्क्रिप्शन में, आकाश23 इज द कूपन कोड जिसका आपको रखना है ध्यान, ठीक है। नहीं चलिए आज के लिए, अभी के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।